हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एंड आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे, तो बहुत सारे हमारे दोस्तों ने जो है SGPGI का फॉर्म डाला हुआ है और उनका ये जानने के लिए वो इच्छुक थे कि क्या सिलेबस होगा SGPGI का और क्या पैटर्न होगा। मतलब आप जब एम्स का पैटर्न देखते हो तो दोस्तों उसमें आपको देखने को मिलता है कि 80% जो सिलेबस का हिस्सा है वो आपके जो कोर टॉपिक है उससे आता है, और 10 मार्क्स का आपका जीके जीएस रहता है और जो 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहता है। तो उसी हिसाब से SGPGI का क्या सिलेबस होने वाला है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाले हैं, और साथ ही हम लोगों ने दोस्तों आज से ही यानी 5 तारीख से जो है 5 फरवरी से जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है SGPGI से डेडिकेटेड लेक्चर्स। और जितना भी सिलेबस आप देख रहे हो, चाहे वो एनेस्थीसिया से हो चाहे वो सर्जरी से हो, तो ये दोनों सिलेबस जो है हम SGPGI एग्जाम होने से पहले जो है हम लोग कवर कर लेंगे। साथ ही जो भी सिलेबस हमारा कवर होता जाएगा उसके हिसाब से बीच बीच में मैं मॉक टेस्ट भी आपका करवाता रहूँगा, ताकि आपका एक रिवीजन बना रहे। दोस्तों आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि एक तो चैनल को थोड़ा बहुत जो है आप सपोर्ट करें, और साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के साथ ही आप क्या करें दोस्तों, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि ये जो 2 महीने रहने वाले हैं, हाफ ऑफ फरवरी और फुल मार्च जो आपका रहने वाला है दोस्तों, यही आपके पास समय है जो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। लेकिन ये कम समय को आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जितना भी कंटेंट पढ़ो वो कंटेंट आप अच्छे से पढ़ो, दिल से पढ़ो, और एक मन में जो है ये आशा लेके चलो कि अगला सिलेक्शन जो है वो आपका है ना। चाहे एक भी ये है टॉप एक भी अगर सीट है तो वो सीट जो है दोस्तों वो आपका होने वाला है। और ये मन में अगर आपकी इच्छा रहेगा, दृढ़ संकल्पित रहोगे आप, तो डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि सिलेक्शन आपका कंफर्म है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये आपने जो है ये सुना होगा, और ये झूठ बात नहीं है, ये सच बात है। लेकिन इसके लिए आपको मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, है ना। आपको अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अपनी तैयारी खुद ही करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आपके साथ हम भी इस लड़ाई के हिस्सा होंगे, और हम लोग मिल के जो है वो SGPGI की तैयारी करेंगे और अच्छा से अच्छा चीज पढ़ने, समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वेंट एंड वाइटल OT एंड एनेस्थीसिया टॉक के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जो मार्क्स वेटेज रहने वाला है दोस्तों, वो किस हिसाब से रहेगा, तो 10 मार्क्स का आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज रहेगा, और 10 मार्क्स का जो है आपका रीजनिंग रहेगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा, और सब्जेक्ट रिलेटेड जो है मतलब कोर, एनेस्थेसिया प्लस सर्जरी जो है वो आपको टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। इस 60 में लगभग 35 जो क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों वो आपके एनेस्थीसिया से रहेंगे, और 25 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपके सर्जरी से रहेंगे। ठीक है, ये केवल कहने की बातें नहीं है, आप जब एग्जाम दे के आओगे दोस्तों तो यही रेशियो आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट है हमारे कोर सब्जेक्ट, मतलब सर्जरी, एनेस्थेसिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कैसे क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या डिस्ट्रीब्यूशंस है। तो दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये दोनों में सेम रहता है। दोनों में कौन से, तो एम्स, चाहे PGI, चाहे आप KGMU उठा लो, चाहे आप BTSC उठा लो, चाहे आप DSSB उठा लो, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको तो आप कंठस्थ कर जाओ, ये इस पे मैं आपको बहुत अच्छे से लेक्चर ले चुका हूँ दोस्तों, है ना। फिर भी इसमें कुछ कंटेंट हैं, जैसे जो आपका फोर्थ नंबर जो है ना, फोर्थ नंबर कंटेंट है जो हम लोगों ने पूरा नहीं कर पाया है,
physiology, anatomy and physiology related to cardiovascular system, nervous system, respiratory system, circulatory system, digestive system, hepatobiliary system, endocrine gland, exocrine gland, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपका पूरा कराऊंगा। ये हमारे विश्वास पे आप जो है ये लगभग आपका दूसरा या तीसरा लेक्चर जो होगा वो इस उसमें ये कवर चीजें हो जाएंगी। ठीक है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो रहने वाला है दोस्तों वो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स। तो इसमें आपका स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। तो ये दोस्तों इस पे CSHD करके मैंने लेक्चर किया हुआ है, आप देखिएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं तो उसको हम लोग डिटेल से जो है पढ़ेंगे। और डिफरेंट मेथड, प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट एंड सर्जरी, पेशेंट इन सर्जरी, ये दोस्तों आज हम लोग कवर कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर अपलोड होगा आपको, है ना, तो वो लेक्चर में आपको ये वाला कंटेंट कवर दिखेगा। पेशेंट प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, ये वाला एस्पेक्ट हम लोगों ने कर दिया है। ये प्री ऑपरेटिव कंसिडरेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सर्जिकल पेशेंट प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट इन सर्जरी, तो ये वाला चीजें हो गया है। इसी में है ट्रांसफर प्रोसीजर पोजीशन, एनवायरमेंटल कंट्रोल, इलेक्ट्रोसर्जरी, ऑपरेशन रिकॉर्ड, काउंटिंग प्रोसीजर, स्टरलाइजेशन और इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो दोस्तों इस पे जो है ये टॉपिक आपका कराना बाकी है ना। बाकी ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये हो गया है। इसमें हम एक और कंटेंट के बारे में बात करेंगे। ये वाला कंटेंट जो है ट्रांसफर प्रोसीजर पोजीशन जो है वो हमें देखना जरूरी है। बाकी आपको जब जैसे जैसे देखो, मैं ये कहने की बातें नहीं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे टॉपिक हमारी तरफ से अपलोड होते जाएंगे साइट पे, वैसे वैसे जो है आप जब लेक्चर देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ जाएगा कि क्या चीजें छूट गई हैं और क्या चीजें हमने करवा रखी हैं। जो छूट जानी है उसको दोस्तों आप लोग जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आपने डाल देना कि ये टॉपिक छूट गया है, इससे रेलेवेंट MCQ नहीं हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी बना के आपको भेजें, है ना, ताकि जो है आप उसका रिवीजन कर सको और उसका आपको लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर जनरल सर्जरी, है ना, इसमें ऑपरेशन ऑफ फेस एंड नेक, है ना, हेड एंड नेक और फेस, ऑपरेशन ऑफ नोज, थ्रोट, एसेसरी नेजल साइनसेस, ऑप्थेल्मिक सर्जरी, साइनस, ईयर, थ्रोट, operations on the chest, operation on the genitourinary tract, gynecological or obstetric operations, orthopedic operations, neurosurgical operations, operation on the vascular system, रेडियम इंसर्शन और जो ट्रॉमेटिक सर्जरी, रेडियम इंसर्शन ये जो आपका डाई वाला पार्ट हो गया है ना वो, और ट्रॉमेटिक सर्जरी। नेक्स्ट है सर्जिकल प्रोसीजर में नेक सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी, एब्डोमिनल एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी, जेनेटो-यूरिनरी सर्जरी, थोरेसिक प्रोसीजर, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, प्लास्टिक और नियो लैरिंजिक ENT सर्जरी, और ऑप्थेल्मिक सर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी। तो दोस्तों आपको देखने में ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इन लेक्चर्स में जो है मोस्ट जो कॉमन टॉपिक होते हैं, है ना, जो रेगुलर बेसिस पे आपके OT में परफॉर्म हो रहा है ना, उन्हीं के बारे में जो है वो क्वेश्चन ज्यादा किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो हम अपने हिसाब से जो है जब हम लोग ये आपका स्टडी मटेरियल बनाएंगे उस हिसाब से हम बनाएंगे, और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो वो भी हम लोग प्रयास करेंगे प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया में आप ये तो जानते हो कि जनरल, रीजनल, स्पाइनल, एपिड्यूरल, काउडल। इसमें जो है रीजनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल और एपिड्यूरल, कंबाइन स्पाइनल एपिड्यूरल जो है ये कम्प्लीटली हो गया है। बच गया आपका काउडल, लोकल, टॉपिकल, ये नहीं हुआ है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर एनेस्थीसिया, फार्माकोलॉजी, ये भी हो चुका है दोस्तों, PSC हम लोग पढ़ चुके हैं।
Pharmacological and clinical use of intravenous and inhalational anesthetic agent, opioid, non-steroidal anti-inflammatory drug, neuromuscular blocking agents, reversal agent, autonomic nervous system, local anesthetic agents, emergency resuscitation, ALS, BLS protocol, emergency drugs, vasopressor, inotropic drugs, sterilization, maintenance of anesthesia equipment, difficult airway management, laryngoscope, bronchoscope और instrument and tube used in anesthesia practices. नेक्स्ट है दोस्तों सर्जिकल प्रोसीजर एंड मॉनिटरिंग ऑपरेशन थिएटर। तो इसमें एथिक्स, डिसिप्लिन, ये आज हो चुका है लेक्चर, अपलोड होगा तब आपको पता चल जाएगा एथिक्स क्या होता है, डिसिप्लिन क्या फॉलो करना होता है, सेफ्टी फॉर ऑपरेटिंग रूम पर्सनल और प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल ट्रे। हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंटल ट्रे को जो है असेंबल करने के लिए जो है वो क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, है ना, ये इसमें आएगा। नेक्स्ट है सर्जिकल प्रोसीजर एंड मॉनिटरिंग, सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन रूम पर्सनल, है ना, फिर इंस्ट्रूमेंट ट्रे डिटेल में, गायनेकोलॉजिकल ट्रे, ऑब्स्टेट्रिक ट्रे, जेनाइटो-यूरिनरी ट्रे, कार्डियोवास्कुलर ऑर्थोपेडिक ट्रे, न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर ट्रे, ऑर्थोनोलैरिंजिक ENT ट्रे और ऑप्थेल्मिक ट्रे और पीडियाट्रिक ट्रे। तो दोस्तों ये वही सर्जरीज हैं जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो जैसे ही वो सर्जरी हम करवाएंगे उसके साथ साथ ही ये ट्रे का प्रिपरेशन भी आपका हो जाएगा। और मैं बहुत ही शॉर्ट लेक्चर रखने वाला हूँ और उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे एग्जाम बेस्ड होंगे, कि जो एग्जाम में आने की संभावना है भरपूर है ना। ऐसा नहीं कि देखो कोई भी एक सर्जरी आप उठा लो, उसमें भर भर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लगभग 100 तरह के इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने हैं, है ना। तो आप परेशान हो जाओगे कि क्या याद करूँ, क्या भूल जाऊँ मैं, है ना। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश में आपको, तो ये तो दोस्तों आप लोग देख लेना, क्योंकि ये वाले कंटेंट जो है ये मैं आपको नहीं कराऊंगा। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं जो है एक अलग जो हमारे दोस्त होंगे उनको हायर करूंगा और वो जो है आपका ये जनरल इंग्लिश का जो कंटेंट है वो करा देंगे। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, साइनोनिम्स, ऑटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल वर्ड्स, आइडोम्स और फ्रेजेस, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स और conversion into direct and indirect narration, shuffling of sentence part, shuffling of sentence in a passage, comprehension passage and any other English language question at the level of matriculation and higher secondary. नेक्स्ट आपका जनरल नॉलेज का जो पार्ट है 10 मार्क्स का ये भी रहने वाला है। तो इसमें आप हिस्ट्री से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमिक सीन से रिलेटेड और जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो दोस्तों इसमें जो है आप ध्यान रखने वाली 2-3 चीज़ें हैं जो आप क्या सबसे फेमस चीज़ें जो चल रही हैं, जैसे KGMU के एग्जाम में हम लोगों ने देखा था, KGMU या एम्स में ही अपने जो इलेक्शन कमीशन है, कमीशन ऑफ इंडिया के जो ये चुनाव आयुक्त हैं जो, है ना, वो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका नाम पूछा था, ज्ञानेश कुमार का नाम पूछा था। तो दोस्तों इसी तरह की चीज़ें जो बहुत फेम में चल रही हैं चीज़ें, तो उन पर आपको ध्यान बनाए रखना है। बाकी आप कुछ भी पढ़ लो, इसमें जितना पढ़ोगे उतना कम ही है, क्योंकि ये एक अथाह समुद्र है ना। इकोनॉमिक सीन में जैसे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, कोई सेक्रेटरी या मेंबर चेंज हुआ या इलेक्टेड हुआ, तो उसके बारे में आपको जो है जानकारी लेनी है ना। जियोग्राफी में आप क्या देखोगे, जियोग्राफी में आपने एम्स में भी देखा है ना कि ये उसमें पूछा गया था कि मोस्ट नॉर्दर्न जो कंट्री होगा वो क्या होगा, है ना।
साउथ पोल वाला कंट्री क्या होगा, नॉर्थ पोल वाला कंट्री क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। तो ये भी दोस्तों मैं आपको कराऊंगा नहीं, है ना, इसके लिए आप किसी और बुक और अदर चीज़ों का हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशन एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एंड पार्टनरशिप। दोस्तों इसमें दो तीन चीज़ें जो मेरे हिसाब से लगता है, अम, इसके लिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ। रेशन, प्रोपोर्शन, ठीक है, स्क्वायर रूट और एवरेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, है ना, और डेसिमल। ऐसे पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और दोस्तों कोई भी एग्जाम आप दे के आओ, आपसे हम भी एक सहयोग चाहेंगे कि आप एग्जाम दे के आने के बाद आप हमें क्वेश्चन बताने का प्रयास करें, और साथ ही आप ये प्रयास करें दोस्तों कि आप हमारे चैनल के माध्यम से कितने क्वेश्चंस पाए एग्जाम में, उससे रिलेवेंट चीज़ें आई हैं। देखो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कोई पढ़ाएगा, और जब सिलेबस एक फिक्स है कि हाँ ठीक है, एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया से मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने ये बोला कि क्वेश्चन प्रोपोफॉल से ही आएंगे। अगर ये चीज़ें मैच करती हैं तो देन मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बतलाया करो, है ना। इससे क्या होता है कि थोड़ा आइडिया लगता है, आपको आइडिया लग गया, लेकिन आपके आइडिया को अगर कोई जाना नहीं तो फिर उसका जो प्रेडिक्शन है वो कुछ सोच के ही प्रेडिक्ट किया होगा ना, है ना। ऐसे तो बैठ के वो प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है कि चलो हो सकता है इसमें से आ जाए, नहीं, वो कुछ सोच के ही, वो नंबर ऑफ एग्जाम्स या नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के ही हमने प्रेडिक्ट किया कि मैथ्स के ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आप एक बार देख लो, इसमें से आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सुझाव सहयोग का हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ज़रूरत है ना। और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। हम चाहेंगे कि आप में से मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट हो, और अगर उसमें मैं कहीं भी आपको हेल्प करता या आपके साथ खड़ा पाऊँ, तो आपको जो उचित लगे वो हमें रिस्पॉन्स दीजिए। और इसी के साथ धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू दोस्तों।